हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति एंड आज इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग क्या सीखेंगे। ऑब्वियसली बात है, आईपीसी नेम्स ऑफ द हेलो कंपाउंड्स। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो कंपाउंड्स एंड इंट्रो ऑफ हेलो कंपाउंड्स बता दिया है। तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स टॉपिक, दैट इज द आईपीसी नेम ऑफ द हेलो कंपाउंड्स. So how to write the IPAC name? IPAC name of the halo compounds. तो जब भी हम किसी भी हेलो कंपाउंड का आईपीएसी नेम लिखेंगे, हेलो जो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने यहाँ पे कुछ बातें देखनी है कि सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे काम किया, we have to select the longest carbon chain. आप चाहे राइट से लेफ्ट मूव करें या लेफ्ट से राइट मूव करें, हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो है कार्बन चेन सबसे लंबी है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इवन यू कैन मेक अ टर्न इन बिटवीन. आप टर्न भी ले सकते हैं, बट आपने कोशिश करनी है जो हमारी कार्बन चेन है वो सबसे लंबी है जितने उस पे कार्बन एटम दिए. सेकेंड थिंग इज गिव स्मॉलेस्ट नंबर किसको देंगे? स्मॉलेस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप. कौन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप? अगर आपका आंसर हेलो है देन परफेक्टली इट्स राइट. गिव स्मॉलेस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप. कौन है यहाँ पे? हेलो ग्रुप. उसे हमने क्या करना है? छोटा नंबर देना है व्हाइल वी आर काउंटिंग ना, तो गिव द स्मॉलेस्ट नंबर. थर्ड क्या है? हेलो विल कम एज प्रीफिक्स. ये कैसा आएगा? प्रीफिक्स पहले आ जाएगा जो भी नाम है. फॉर एग्जांपल इफ एफ इज देयर तो हम क्या लिखेंगे? फ्लोरो. इफ सीएल इज देयर तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरो. इफ Br is there तो हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो. एंड इफ I is there तो हम क्या लिखेंगे? आइडो. और ये पहले लिखना है हमने, इससे पहले लिखना है कार्बन चेन जो हम काउंट करेंगे उससे पहले लिखेंगे. एंड जो हमारे यहाँ पे साइड चेन होगी, साइड चेन विल काउंट आफ्टर दी हेलो एटम. हमने पहले हेलो एटम को देना है नंबर, फिर जो साइड चेन है उनको नंबर देना. तो यहाँ पे जब हम नाम लिखेंगे, हमारा सबसे फर्स्ट जो काम होना चाहिए, क्योंकि हम 10th क्लास में कार्बोनेट्स कंपाउंड बच्चे को नाम लिखना सिखा देते हैं, हाउ टू काउंट द लॉन्गेस्ट चेन एज पॉसिबल एंड गिव स्मॉलेस्ट नंबर टू फंक्शनल ग्रुप एंड देन गिव स्मॉलेस्ट नंबर टू जो साइड चेन लगी है. एंड देन इफ देयर इज अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उससे भी आपने नंबरिंग करनी है और कोशिश करना कि जितना हम उससे छोटा नंबर दे सके दे सकते हैं. और क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हेलो है वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में है, तो यहाँ पे वी आर नॉट रिप्लेसिंग एनीथिंग फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन. कुछ भी हम ई या लास्ट में कोई भी एक्स्ट्रा नाम नहीं लगाते. हेलो जो है वो प्रीफिक्स पहले आ जाता है. तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस. और जब अगर आपको आईपीसी नेम पता हो तो आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं. तो पहला हमें कंपाउंड दिया हुआ है 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन. हमारा काम क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज द लेंथ और व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन. पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? दैट इज द 5. तो फर्स्ट कंपाउंड को हम किस तरह से नाम देंगे? कार्बन में 5 है तो पेंटेन. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की. और यू कैन जस्ट नोट दी पॉइंट्स, देन आई विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर. ओके, ताकि फिर हम एक साथ सभी के आंसर लिख लें. नोट कर लिया? ओके, दैट्स गुड. सो नाउ हाउ टू राइट दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन. सबसे पहले हमने पेरेंट चेन को काउंट करना होता है. तो पेंटेन हम क्या करेंगे? ये हम आंसर लिख रहे हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हो
1 2 3 4 एंड 5, टोटल यहाँ 5 है, मैंने लिख लिया। देन सेकेंड नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। अगर हम जो राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं तो मेरे पास ये नंबर जो 1 है और ये 2 है, तो सेकेंड में क्लोरो लगा हुआ है। वी आर सिंपली, आप ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। हमें तो कार्बन की जो है वैलेंसी फुलफिल करनी है। आप Cl ऊपर की तरफ लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउनवर्ड लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्लोरो मैंने लगा दिया। 3 मिथाइल, अगर मैंने इसे नंबर 1 लिया है एंड दिस इज नंबर 2, देन 3, थर्ड पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, मतलब मीथेन में एक कार्बन होता है तो मिथाइल में भी एक ही होगा, उसमें बस एक हाइड्रोजन कम होगा। तो हमने क्लोरो यहाँ लगा लिया, थर्ड में मिथाइल लगा लिया, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, और जो बाकी कार्बन की वैलेंसी है उसे हम सिंपली हाइड्रोजन से फिल कर देंगे। तो 3 एंड यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन और आएगा, यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन और आएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और आएंगे और यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन। ये मैंने कंडेंस्ड फॉर्म लिखा हुआ है, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड वन इज दैट, सेकेंड हम किस तरह से लिखेंगे, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। एज आई सेड कि हमने सबसे पहले हमारा सबसे पहला काम जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमने लास्ट में पेरेंट्स चेन देखनी होती है। साइक्लोहेक्सेन मींस जो पेरेंट चेन है वो 6 कार्बन एटम से बनी हुई है और साइक्लो मतलब वो बंद भी है। तो हम इसे जस्ट लाइक अ बेंजीन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि 6 है, बेंजीन में भी हमारे जो 6 कार्बन एटम होते हैं, तो इस तरह से हमने बना लिया। बट हम यहाँ पर डबल अल्टरनेट बॉन्ड्स नहीं देंगे, साइक्लोहेक्सेन है तो हमारे पास अगर साइक्लोहेक्सेन, मैंने ये तो बना ही लिया। 4th कार्बन पे इथाइल लगा है और 1st कार्बन पे क्लोरो लगा है। अब हम कोशिश करते हैं कि व्हाइल वी आर राइटिंग दी क्लोज्ड स्ट्रक्चर, हम लोग क्लॉकवाइज, जिस तरह से वॉच ये हमारी वॉल क्लॉक जो नीडल्स घूमती है वैसे घूमना है, मींस वी हैव टू बी मूव लाइक, इस तरह से आपने इसको मूव करना है, यूं आपने मूव करना है। अगर मैं इसे नंबर 1, इसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 हो गए। फर्स्ट नंबर पे मैं क्लोरो लगाती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, Cl, और 4th नंबर पे मुझे इथाइल लगाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लगाना है, इथाइल। इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2, तो इथाइल में भी 2 होंगे, सिर्फ एक हाइड्रोजन कम होगा, लगा दिया। तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया। क्योंकि आपने इसको नहीं बनाने के लिए, जस्ट मैंने आपके हेल्प के लिए बताया कि व्हाइल वी आर राइटिंग द स्ट्रक्चर वी हैव टू मोस्टली गो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फर्स्ट कार्बन पे हमारा क्लोरो लगा हुआ है, 4th पे इथाइल लगा हुआ है। आप चाहो तो इसकी वैलेंसी लिख सकते हो इस कार्बन की, कोई ऐसा इशू भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी जो है वो फुलफिल हो गई है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, so now the next one is that 4 tertiary butyl 3 iodoheptane। अब हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, हेप्टेन, हेप्टेन मींस 7, तो 7 है, हम यहाँ बना लेते हैं। हमारे पास कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, 7 तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हेप्टेन का मैंने 7 बना दिया। थर्ड पे आयोडो लगा है, 1 2 3, एज आई सेड कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर लिखे नीचे लिखे, तो हम इस बार ऊपर लिख लेते हैं, आई बना दी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हेप्टेन था, थर्ड कार्बन पे आयोडो लगा दिया, 4th कार्बन पर टर्शरी बुटाइल लगा हुआ है, मीन हमारे पास 4th कार्बन ये, इस पे मेरे पास टर्शरी लगा हुआ है बुटाइल, मतलब 4 कार्बन है और जो कार्बन लगा है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, स्पेसिफाई किया है कि वो टर्शरी है। तो जो कार्बन लगा है 4th कार्बन पर, बुटाइल मींस 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 बार लगा दिया। जिस कार्बन से वो अटैच है पेरेंट के साथ, उस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शरी, टर्शरी आ गई और 4 है तो मैंने कर दी।
अब हमारे पास जितने बाकी जो आपके कार्बन है उनकी आप वैलेंसी फुलफिल कर सकते हैं। 1 2 3 और एक ही H यहाँ पे आएगा। 1 2 3 और यहाँ पे 2 आ जाएंगे। 1 2 सॉरी एक आएगा। 1 2 3 1 2 यहाँ पे 2 आ जाएंगे। 1 2 यहाँ पे भी 2 आ जाएंगे और यहाँ 3 आ जाएंगे। और इसी तरह से आप ये जो यहाँ कार्बन आपने लिखे हैं उनकी वैलेंसी भी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन जो 1 2 थर्ड पे आइडो आ गया, फोर्थ कार्बन पे मेरे पास टर्शरी बुटाइल है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा एल्काइल ग्रुप है जो टर्शरी है, बुटाइल है, 4 कार्बन और साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन फोर्थ वन इज दैट, हमारा जो फोर्थ है दैट इज दैट 1,4 डाइब्रोमोब्यूटुईन। अब मैंने जैसे पहले कहा कि आपने जस्ट पहले पेरेंट्स को चेक करना है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर। ब्यूटीन लिखा हुआ है, सो ब्यूट में कितने होते हैं 4। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ लिंकिंग से उसे आपस में जोड़ दें। ब्यूट कर दिए एंड 2 इन 1 2 3 4, जो आप इधर से भी चल सकते हैं 1 2 3 4 सॉरी, जो हमारा सेकेंड कार्बन है हम स्मॉलेस्ट पोजीशन देते हैं, उसके बीच में डबल बॉन्ड है, वो दिख रहा है इन से, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ तक मैंने कवर कर लिया ब्यूटुईन। अब फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे ब्रोमो लगा हुआ है, आप चाहे इसे 1 ले ले चाहे इसे 1 ले ले। अगर आप इसे 1 लेते हैं तो ये फोर्थ होता है, अगर आप इसे 1 लेते तो फिर ये फोर्थ होता है। दोनों पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। 1 2 3 4, 1 पे भी लगा 4 पे भी लगा, या 1 2 3 4 इधर भी 1 पे भी लगा 2 पे भी लगा। और सेकेंड और थर्ड के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड है, हम स्मॉलेस्ट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने कर दिया। और 1 2 यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी जो है फुलफिल नहीं हुई है, आप इस तरह से H लिख सकते हैं। यहाँ पे एक ही H जाएगी, यहाँ पर भी एक ही H जाएगी और यहाँ पे 2 H हो जाएगी। तो here is the structure of 1,4 dibromobutene. Now the last one is that हमने फिर से लास्ट में देखना है कि what is the parent. Parent is benzene. यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, बेंजीन। तो बना लीजिए फिफ्थ, बेंजीन बना लो, बेंजीन बना लिया हमने, बेंजीन और 1 ब्रोमो। अगर मैं इसे नंबर 1 लेती हूँ तो भाई यहाँ पे Br लगा हुआ है, लिखा है 1 ब्रोमो, मैंने फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो डाल दिया। फोर्थ पे मेरे पास सेकेंडरी बुटाइल लगा, सेकेंडरी मतलब जो कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन तो है, ये तो श्योर है, यहाँ लिखा है कि सेकेंडरी है, वो बुटाइल है। 1 2 3 4 यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन लगा है, वो कार्बन कैसा है, सेकेंडरी। तो मैंने उसे क्या कर दिया है, एक H उसको दे दी और बाकी जो है बुटाइल, सेकेंडरी बुटाइल, और सॉरी 2 पे पहले मिथाइल भी है। अगर मैं इस तरह से मूव करती हूँ 1 2 3 4, फर्स्ट पे मेरे पास ब्रोमो है, मैंने लगा दिया। फोर्थ कार्बन पे टर्शरी बुटाइल है, अभी हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर टर्शरी बुटाइल लगा हुआ है। टोटल जो है मुझे भाई बुटाइल बनाना है, इसको मुझे एक H तो देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि फोर्थ सेकेंडरी है, जो कार्बन फोर्थ नंबर पे अटैच है वो सेकेंडरी है, मींस उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए। 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, बेंजीन वो है, फोर्थ पे सेकेंडरी बुटाइल है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने जिस कार्बन को फोर्थ नंबर पे अटैच किया है उसको एक हाइड्रोजन तो दी मैंने, आप तो 2 इधर ले सकते क्योंकि इसको बुटाइल बनाना है। 1 2 3 4 बुटाइल है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसकी भी वैलेंसी फुलफिल कर दो, एक H ऊपर एक H नीचे। क्लियर, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, बेंजीन बनाइए, डबल अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड से करिए, 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल
और जो मेरा फोर्थ है उस पे मेरे पास सेकेंडरी कार्बन लगेगा, मतलब उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो मैं इधर ले आती हूँ बाकी के। हम इसके लिए काम कर सकते हैं CH3। ये आप इधर भी लेके जा सकते थे या इधर भी लेके आ सकते थे, बस वो सेकेंडरी होना चाहिए था जिसको हमने कार्बन के फोर्थ नंबर पे अटैच करना है। तो क्लियर? सो व्हाइल वी आर राइटिंग द आईपीएसी नेम्स, कुछ चीजें हमने ध्यान में देनी है कि जब भी हम आईपीएसी नेम लिखें या हम स्ट्रक्चर लिखें, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता है। देन वी आर गिविंग स्मॉलेस्ट नंबर टू दी, किसको स्मॉलेस्ट नंबर देना है, वी आर गिविंग स्मॉलेस्ट नंबर टू दी हेलो एटम, एंड देन जो साइड चेन लगी है उसको, और प्रीफिक्स लेना है हमने हेलो कंपाउंड्स को, वो हमारा पहले आएगा, और उसको हम लोग अगर वो डबल है तो वो मोनो और सॉरी डाई हो जाएगा, ट्रिपल है तो ट्राई हो जाएगा। अब इसमें एक और बात है कि अगर हमारे पास दो हेलो कंपाउंड है और वो दोनों ही एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, तो हम इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं जेमिनल, जेमिनल हेलो कंपाउंड्स। अगर हमारे पास ऐसा हेलो कंपाउंड्स है जिसमें डाई हेलो एटम्स हैं और दोनों एक ही कार्बन पे लगे हैं, तो हम उसे कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड्स। हम इसे क्या कह देंगे, जेमिनल डाई हैलाइड्स। और अगर हमारे पास ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसके पास अलग अलग दो हाइड्रोजन तो है, सॉरी दो हाइड्रोजन तो है, और दोनों एडजेसेंट पे लगे हैं, तो हम इसे क्या कह देते हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स। हम इसे क्या कह देंगे, विसिनल डाई हैलाइड्स। अगर दो हेलो एटम्स हैं और दोनों एक ही कार्बन पे हैं तो जेमिनल, दो हेलो एटम्स हैं और एडजेसेंट पे हैं तो वी आर सेइंग इट जेमिनल विसिनल डाई हैलाइड्स। तो जल्दी से आप इसे नोट करें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी योर फीडबैक इन माय कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।